देखिए, पिछले दिनों समाचार मिले थे कि तोता कॉलोनी और मुगरा के आसपास जो है वो निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो गरीब लोग भूमिहीन है, वंचित है, उन लोगों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया। जब कारण पूछा गया तो कहा गया कि साहब ये अतिक्रमण है, पर वाकई स्थितियां कुछ और थी। कई सारे परिवार ऐसे हैं जो पिछले 15-15, 20-20 सालों से वही हैं। कई परिवार जो है उनके राशन कार्ड वहां के बने हैं, वोटर आईडी कार्ड वहां के हैं, आधार कार्ड से लेके तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो वहीं के बने हुए हैं, लाइट कनेक्शन हो रखे हैं, सार्वजनिक सरकार के जो मद से जो है कई सारे भवन भी वहां बने हैं, प्रधानमंत्री आवास भी वहां बने हैं, शौचालय से लेके तमाम जो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो भी उनको मिली है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास रहने के लिए एक ही छत है, उनको इस तरीके से जबरदस्ती बेदखल किया जाना, ध्वस्त किया जाना, ये पूरे तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये न्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है। तो इन संबंध में तमाम यहाँ के लोगों ने मुझे याद किया था। आज जब मैं मौके पे गया, वहाँ की स्थितियों को देखा तो वाकई भयानक रही। कई सारे परिवारों को बेदखल कर दिया गया है। उनकी छत जो है, एक व्यक्ति के लिए उसके घर से बड़ा कुछ नहीं होता, उनके घर को जो है इस तरीके से जो ध्वस्त किया गया, ये वाकई कठोर कार्रवाई रही। इस तरीके से प्रदेश की सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गरीबों की, वंचितों की आवाज को मजबूत करने की जरूरत है, जबकि हो ये रहा है कि उन लोगों को आवास देने की जगह उनके आवासों को जो है छीना जा रहा है। ये बिल्कुल पूरे तरीके से निगम की कार्रवाई जो है वो गलत रही है। साथ ही साथ कई घरों को और भी जो है उनके घर के आगे जो मार्केशन किए गए हैं और आने वाले दिनों में कार्रवाई करने की मंशा जो है वो प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन की लग रही है। मैं सीधा प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं ये भूमिहीन है। इस तरीके से इन लोगों को अपने आवास से बेदखल किया जाना ये कतई ठीक नहीं है। और विशेष रूप से महाराजा ब्रजराज सिंह जी के नाम से जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं। ब्रजराज सिंह जी लोगों को बसाने वाले थे, आप उनके नाम पे इस तरीके से उजाड़ने का काम न करें। आज 2.5 साल निकल चुके हैं। अगर गरीबों को और वंचितों को इस तरीके से आप बेदखल करते गए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई आसन, कोई कुर्सी आपको मिलेगी। अगर वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, अगर वाकई आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तो उन तमाम लोगों से मिलके, और जो लोग वाकई जो नीडी है, जिनके पास अपने आवास नहीं है, जो लंबे समय से यहाँ पे बसे हैं, उन लोगों को पूरे तरीके से कहीं शिफ्ट करके आप वो तमाम चीजें, या जो जिनके परमानेंट स्ट्रक्चर बने हैं, उसके एवज में आगे आप और लैंड एक्वायर करके उन तमाम चीजों को आप अच्छे से कर सकते हैं। पर इस तरीके से लोगों के ऊपर उनके घरों को तोड़ के इस तरीके की कार्रवाई जो है वो कतई सही नहीं। विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे भाटी साहब? निश्चित रूप से आने वाले समय में विधानसभा में भी उठाऊंगा। साथ ही साथ अगर इसी तरीके से कार्रवाइयां चलती गई तो सड़क पे भी इन लोगों के साथ में भी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बने, न सिर्फ मैं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लोग कभी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। पर अगर इस तरीके से इन लोगों के साथ, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित के साथ इस तरीके से अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई तो निश्चित रूप से लड़ाई धरातल पे मौजूद है। क्या लगता है किन लोगों की भूमिका है, किस तरह से इतनी बड़ी लैंड को खाली करवाया जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट की आड़ में हमारे वेस्टर्न राजस्थान के लोगों के साथ आज से आज तक कुठाराघात हुआ है। एक तरफ आप लाखों करोड़ों हेक्टेयर लैंड जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वाकई भूमिहीन लोग हैं, उनके आवासों को इस तरीके से ध्वस्त करके, अब मुझे नहीं लग रहा कि वेस्टर्न राजस्थान के लोगों के साथ किसी भी तरीके से ठीक हो। नगर परिषद ने जो है वो कुछ सबूत पेश किए कि कई लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनके पहले से ऑलरेडी पट्टे थे, उन्होंने बेचा है, फिर खरीदा, इस तरह के आरोप। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि वाकई जो वहां पे रह रहे हैं, जो वाकई भूमिहीन है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई इस तरीके के खरीद फरोख्त में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। पर वाकई जो नीडी है, जो गरीब है, जिसके पास अपनी छत नहीं है, उसको इस तरीके से बेदखल करना कतई ठीक नहीं है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि साहब हम डेवलपमेंट काम करें,
तो आप उन भूमिहीन लोगों को कहीं बसाएं, और अगर उनके पास वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखे हैं तो उनको नियमन करके उनको आप पट्टे दें। ये जरूरत है। आज से आज तक अभी भी कैंप चल रहे हैं, कैंपों में कहा यह जा रहा है कि साहब हम पट्टे दे रहे हैं, दूसरी तरफ कैंपों की आड़ में लोगों के घरों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है। आज देखेंगे, देखो सब स्पष्ट सी चीज है, जो गरीब आदमी है ना उहे रे घर रे माते हर कोई बिल्डोजर ले जा रहा है। कई सारा लोगों की लिस्ट हुई तो देदा, अगर प्रशासन सरकार रे मीना जे जोर है तो उहारे घरा रे सामा बिल्डोजर ले जा खड़ा वो, तो माए वाकई मानसा की सरकार और प्रशासन रे मीना दम। कमजोर आदमी वह ने उहे माते हर कोई सांड बनया। कमजोर आदमी वह जिके गुटे कहीं नहीं है उहे रे सामा हर कोई जा है कि साहब मैं यहाँ कर लिया वहां कर लिया। आज रे तारीख रे मीना न सिर्फ जैसलमेर बल्कि वेस्टर्न राजस्थान और राजस्थान भर रे मीना कई एड़ी एड़ी जगह है जेत अतिक्रमण हुआ है, जेत कब्जा हुआ है, सरकार 60 गांठ रे बेड़ा हुआ है। उमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कौन करे, उमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कौन करे, उमारे घर रे आगे के थी बिल्डोजर कौन जाए। पर जदे कोई गरीब आदमी आप रो खून पसीने री कमाई रे मीना जे हे कोई चारो कोई छोटी कुड़ कोई पतरा जे 4 से पर तो यार आंखा में खटकन लाग उहे टाइम बिल्डोजर ले जा है। ओ हो कि साहब यहाँ करे एक देशद्रोही था, एक कोई आतंकवादी था जो को आप इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करी। अगर वाकई थाना कार्रवाई करनी होती सही तरीके में ना, अगर थे सरकार का नुमाइंदा कहे कि मैं सही हाँ, तो आप उम जाए बात करता, उम जाए मिलता। जो भूमिहीन है वह ना भूमि रे वास्ते आप डॉक्यूमेंट प्रोसीजर कराए, वह ना भूमि दे, वह ना कई जगह शिफ्ट करे और वह बात कार्रवाई करे। और जो शिफ्ट नहीं होतो तो पता समझ में आती कि साहब तमाम चीजें हुए। आप ये तरीके में रातों रात 2 दिन पेलते जाए को कि साहब मैं तो खाली कर सकता, आप तो आज बिल्डोजर ले जाओ और वही जगह करो। कई सारा एड़ा मोटा मोटा थाना प्लॉट तमाम चीजा री लिस्ट दिया रही प्रदेश री सरकार मीना और जिला प्रशासन में जो जोर है तो खाली कराए जो है। आज रे तारीख रे मीना शहर रे मीना की स्थितियां है क्या मीना अच्छा नहीं कोनी हूं तमाम चीजा री और को नहीं जानू चाहूं। हमारो सीधो सीधो निवेदन है प्रदेश सरकार मीना भी और जिला प्रशासन। एक तरफ तो थे लाखों करोड़ा हेक्टेयर जो जमीना जो है आप इंटरनेशनल बॉर्डर रे माता जो सब ज्यादा सेंसिटिव है वही जगह थे अलॉट कर रहे हो। रामगढ़ रे मीना था घराना जो इतना सालों में बैठा है था उमाना अलॉट कर दिए। दूसरी तरफ हर जगह दे देखो बड़ा जमीना मल्टीनेशनल कंपनी ना कोड़िया रे भाव रे मीना अलॉट कर रहा हो। दूसरी तरफ कोई जो गरीब आदमी 20 बाई 20 रे मीना अगर आप लोग कोई 4 उठाए बैठो है तो उहे ना थे ये तरीके में दोस्त करो तो मिना लागे कि जिके तरीके में बह पड़िया पेल तो सियासन मिल गयो वे आने वाला दिना मीना प्लास्टिक री कुर्सी भी देखी जे कोनी कि यहाँ कोई मिल सके। भट्ट साहब सरकार लगातार जैसलमेर में बॉर्डर पर कार्रवाई करी है सुरक्षा हवाले देते हुए, लेकिन कच्ची बस्ती उजाड़ आखिर सरकार की मंशा क्या है? देखो सरकार री मनसा तो सरकार आना नहीं था हकीकत में मिना तो कोनी लागे उहा ना भी सा उठाओ ए जो बिल्डोजर कार्रवाई चल रही है मिना लागे कि आने वाले समय रे मीना जो जनता है वो वोट री चोट रे सा यहाँ पूरे तरीके में जवाब। जैसलमेर में एक एलडीसी पेपर लीक प्रकरण आया, बच्चों ने मामला उठाया तो ये मामला उजागर हुआ। इस पूरे मामले को लेकर हमेशा से युवाओं की आवाज बने आप, क्या पूरे मामले की आपने जानकारी ली, अब तक क्या सामने आया आपके देखो साहब लगातार राजस्थान भर में मीना पेपर लीक हो रहा। नीट रे पेपर ना लेर वर्तमान रे मीना दिल्ली रे मीना एक अनशन चले पड़े, कई लोग उस जगह लगातार धरनो दे पड़े, पक्ष विपक्ष सब बारी बारी बोल लिया। लाडली सरकार कहती कि साहब जो पूर्ववर्ती सरकार थी उरे माथे वर्तमान सरकार कई बार आरोप लगाया कि साहब यहाँ तो इतना पेपर लीक करया इतना पेपर लीक करया जिकर हद को पर वर्तमान सरकार ने मीना भी स्थितियां एड़ी रेड़ी है। ये मीना कुठारा का जो है वो आम स्टूडेंट रे पेड़ो है। मीना लागे कि यह तमाम चीजें पूरे तरीके में जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज 10 मिनट का गायब है, क्या लगता देखो जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी आम युवा रे बेड़ो न्याय होना चाहिए। जैसलमेर विधायक ने कहा कोई मामला नहीं है वो उन्हें बत्तो उठा उसे उन्हें तमाम चीजें और बत्तो उठा उसे और मिना लागे कि जो भी आरोपी हुए कोई भी आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई। आपने मामले की जानकारी ली होगी जरूर, देखो वर्तमान में मीना मैं ये जानकारी लिया हाँ कि आज जितना भी बिल्डोजर कार्रवाई हुए पड़े जो भी लैंड अलॉटमेंट हुए पड़ी जो बड़े लेवल माथे खेल आज रे तारीख रे मीना बाड़मेर और जैसलमेर रे मीना हुए पड़िया डेवलपमेंट रे नाम माथे एक रे लोगान बेड़ो जो कुठारा गात हुए पड़ियो। आज जरूरत है कि आप सब बेड़ा हुए बोला। आज एक तरफ तमाम लोगाना आपस में लड़ाउन रो काम भी हो रही हो, दूसरी तरफ आपको आपरा
एजेंडा जो है उहे मीना भी कई तरीके रा काम हो रहा है। तो मना लगे कि हम पे उहे माथे चर्चा कर सब और ज्यादा बॉर्डर सेफ्टी जरूरी है, ऐसी बात कही जा रही है, या उसके आड़ में कोई कार्रवाई देखो क्या देश वास्ते मन नहीं हुआ और भविष्य रे मीना जदे कदे भी जरूरत पड़े हर जाति हर धर्म रो व्यक्ति मजबूती रे भेड़ो आगे आ और जिके तरीके मीना जो तमाम चीजें हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। जो भी कार्रवाई हुए वो कानून री सीमा रे मीना होनी चाहिए, अनैतिक तरीके रे मीना चीजा नहीं होनी चाहिए। लगातार जिस तरह से हरीश चौधरी जो है वो तंज कसते नजर आते हैं। हाल ही दिनों में उनकी और पूर्व सीएम की जब बात आई तो एक और चर्चा आम हुई कि रविंद्र सिंह कांग्रेस में जनता रे बेड़ो है और जनता रे बेड़ो रेस है। हमें कौन केड़ी बातें करे सब और आपको अधिकार है, सब बातें करे, कोई दिक्कत भविष्य में किस ओर इशारा, कौन सी पार्टी को जाने का? जनता री और इशारा, जनता जी आदेश दे से हुआ है। पंचायती राज चुनाव सरकार नहीं करवा रही, क्या लगता है कितनी करानो चाहिए भैया? कई सारा पंच सरपंच जो बींद बड़े 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 टाइम बाद कराओ ना। हकीकत वाकई हमारी जो पीड़ा है वो ना समझने की जरूरत है। आज डेवलपमेंट वर्क जो देखो जाहिर सी बात है कि धरातल माते सड़ों ज्यादा काम जो है वो उहे तरीके में होया। आज पंचायती राज पूरी तरीके में ना बंद पड़े हुए फेल हो रही है, सिस्टम पूरा कोलैप्स होने का मत है। तो मुझे ना लगे कि ये क्या इस बार एक और जो है वो पीली सेव फिर नजर आएगी कई जगहों पर पंचायती राज लाल चुनाव भी में? उसे, पीली भी उसे, हरी भी उसे, हर तरीके से सेव नजर आज। चिंता मत करो, देखो नो तरीकों से। रिफाइनरी को लेकर क्या कहेंगे? कार्रवाई को लेकर यहाँ आए हो तो विधायक साहब ने आज बयान जारी करते हुए बताया कि हम उन्हें वापस बसा रहे हैं, उन्हें उजाड़ नहीं रहे। स्वागत करा, बसाना चाहिए, बसाने की जरूरत है। रिफाइनरी को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी आए, उद्घाटन किया, कई नेताओं ने दूरियां भी बनाई, उसमें सुनने में आया बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता आए नहीं, बीजेपी के कई आए तो उन्हें गेट के अंदर भी नहीं जाने दिया। क्या कहेंगे इसमें? तमाम जितना भी बीजेपी का नेता आया उन्होंने वाकई गेट मीना जान देना चाहिए था। दरवाजा ये तरीके में बंद करना वाकई चिंताजनक है। आज जो को सत्तासी खुद ना कह पड़े उमर वास्ते दरवाजा बंद हो रहा तो वाकई चिंता रो विषय है। पर ये तरीके में नहीं होना चाहिए। कहना अगर बुलायो है तो सम्मान पूर्वक जगह देनी चाहिए, आगे बिठाना चाहिए। और साथ ही साथ जो रिफाइनरी बनी है वो स्वागत करा, माननीय मोदी जी रो धन्यवाद भी ज्ञापित करा। पर साथ ही साथ निवेदन भी है कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है वो कद तक तैयार पूरे तरीके में है ताकि अपने एथरा स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिले और तमाम लोगों ना और ज्यादा संसाधन उपलब्ध हो। पर अबार तक जो है क्या कि मैं जब जोधपुर बाड़मेर की तरफ आऊँ तो रोज देखा पर लाइटा देखी जाए, पर हाल तक पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम संबंधित इंडस्ट्रीज के बारे में ना जो है वो चर्चा बहुत कम हो रही। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने पीपल का पौधा लगाया और खेजड़ी बता दी। देखो साहब, खेजड़ी ना लेर लंबे समय में ना मैं प्रदेश की सरकार में ना मांग कर रहा। प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की संगा मोटी पंचायत विधानसभा में ना कहो कि साहब आने वाले समय मीना में खेजड़ी ना लेर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी लागू कर। मारो तो निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी ना कि आप वादो करो, आप प्रदेश की जनता ना विश्वास दिलायो, आप विष्णु समाज ना विश्वास दिलायो, पर आप सारा वादा जो है वो हवाई दिख रहा है। निवेदन है कि आप जल्द ही जल्द कानून बनाओ ताकि ये पूरे क्षेत्र की माननीय मोदी जी खुद कहो कि खेजड़ी जो है वो राजस्थान वास्ते कल्प वृक्ष है, तो एड़ा जो कल्प वृक्ष है वो बचे और आने वाले समय में ना ये कटाई पूरे तरीके बंद। पिछले कुछ दिनों बाड़मेर जैसलमेर के आसपास जो बॉर्डर पर मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थल थे उनको टारगेट किया गया, तोड़ा गया, कईयों को अभी चिन्हित किया गया। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी घटनाएं सामने आ रही है, आपका क्या कहना, क्या ये सही हो रहा है या गलत है? देखो आपने एक चीज बतानी चाहूँ, ये इंटरनेशनल बॉर्डर में माते बसोड़ा जितना भी लोग हैं चाहे कोई भी जाति या धर्म रहा हो, हमेशा ये बॉर्डर ना सेफ रखने वास्ते ये देश रे वास्ते आप माथा दिया हुआ 65 और 71 युद्ध में ना लेर आज तक सब भेड़ा हुए मजबूती में लड़िया। और आज जो भी कार्रवाइयां हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। जो भी कानूनी कार्रवाई हुए वो कानूनी सीमा रे मीना रहने चाहिए। साथ ही साथ तमाम लोगों की जो जन भावना है वो सम्मान प्रदेश की सरकार और देश की सरकार में करना चाहिए। नजरिया क्या देख रहे हो, कार्रवाई का नजरिया क्या देख रहे हो? नजरिया आपने बता दी सर, नगर परिषद ने जब 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, क्लियर कट बोला है कल कि सोमवार तक जो भी है पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद क्या जिला प्रशासन देखो यहाँ है एक चीज बताऊँ आपको, जो वाकई भूमिहीन जकार तमाम चीजा हुड़ है लंबे समय में ना आप 18-20 साल में जो रह पड़े उन अगर बेदखल कराया गया तो मैं सरकार ये कोई लागू नहीं। देखो कोई भूमिहीन है तो उरा हित जो है संरक्षित रहना चाहिए। अगर वो कोई व्यक्ति एड़ है जो को इंटेंशन अगर गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई, पर जो सही लोग हैं
उनके खिलाफ ये तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका भी कहना है सर नगर परिषद के जो काफी जैसे 2015 बिल्डोजर कार्रवाई कर रहा है कतई ठीक को नहीं। आप उन्हें पूरा समय दो, आप बात रखो समय दो, उन्हें डॉक्यूमेंट चेक करो और वाकई अगर वो भूमिहीन है तो उन्हें वास्ते कोई ना कोई जगह आप चिन्हित करो। और अगर वो जगह कंस्ट्रक्शन काम हुआ अगर कोई पक्को गूढ़ है तो वो जगह उन्हें आप तमाम चीजें जो है वो अवेलेबल भी करा सकते। जो लोग थे जिनसे आप लोग मिले, तमाम समाजों के लोग थे, कितने परिवारों से मिले और उनकी 36 क्या कोमरा लोग आए आज जेल भी कार्रवाई हुई, वो 36 कोमरा लोग, कोई एक जाति या धर्म का लोग को नहीं। आज वो तमाम वंचित और शोषित लोग, वो वाकई भूमिहीन लोग, उनको सीधो सो निवेदन है कि या तो उन्हें कोई जगह दी जाए, अदरवाइज जे पक्का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन्हें उस चीज रो नियमन करे। और उन्हें जो मांग है आज इतने सारे फाइल वो इकट्ठे हुए, जाहिर सी बात है कि उन्हें जो बात है वो एकदम सही। जैसलमेर में पहले- हर बार स्थानीय विधायक की जगह रविंद्र सिंह दिखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सब आप लोग और विशेषकर जैसलमेर जनता, क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव और मीना याद कैसे उम्र बाड़मेर में मुस्लिम समुदाय की एक मस्जिद गिराई गई जिसमें रविंद्र सिंह भाटी वहां पर मौजूद नहीं थे या अन्य जो मुस्लिम समुदाय का आरोप है रविंद्र सिंह भाटी पर लगा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और था इसका ये लाखों मिना सुनी जो- बिल्कुल रविंद्र सिंह भाटी के वीडियोस है जिस सोशल तरह मीडिया से पर पूरे काफी वायरल प्रदेश में पेपर लीक को लेकर मसला चल रहा था नीट, जैसलमेर में एलडीसी का प्रकरण जो है कहीं लीक की बात कही जा रही है, उनकी एफआईआर में जो है नकल बताया गया और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन लगता है कि बार बार इस तरह से चीजें होती हैं, कहाँ लूपहोल है? देखो लूपहोल तो सिस्टम में भी नहीं। आज तक कोई भी सरकार रही पेपर लीक चल रहा है, युवाओं की बात कौन करे? जो ही सरकार आना तो कांकरी करे सिस्टम में भी आणु है। वर्तमान सरकार है लारली बार कहती साहब ने पेपर लीक होने वण दिया सिस्टम में आ गई। जो पेल सरकार जो राज में ना आतो जो पार्टी राज में थी वो आज गए कि साहब पेपर लीक हो रही, तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे माथे कर रहे हैं। आम आदमी आम युवा की जो बात है वो कोई कुछ नहीं, हकीकत नहीं। गरीब वंचित शोषित जो है वो सुनवाई चाहे कोई भी राज रही के थी वो। और आज रे तारीख ने मीना आप अगर कोई भी डिस्कॉम हुए जलदाय है केड़े भी डिपार्टमेंट में चला जाओ, अगर कोई गरीब आदमी वो आपरी वाजिब चीज रे वास्ते विदा है तो वो ना 10 बार धक्का खाना। आज हकीकत यह है ये तमाम चीजा रे माथे ध्यान देने की प्रदेश की सरकार ना जरूरत है। आज जितना भी एसी रे मीना लोग बैठा उन्हें ठाक होने की धरातल माथे की आप तमाम लोग जो है वो मीडिया बंद हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम चीजा ना लोग सरकार तक पहुंचा। आज इतना लोग जैसलमेर में मीना बेघर हो रहे हैं, पर जो वाकई जिम्मेदार लोग हैं वो आंख बंद कर सुनता है। अगर आप पे पूरे तरीके में ना भेड़ा हुए एकजुट हुए, अगर जैसलमेर की जनता अगर आगे आती तो माना इस जरूर कौन पड़ती की आज 36 कौमरा जितना भी जैसलमेर वासी मारो वो सभा में अपील मारी निवेदन कि आज इन खिलाफ बिल्डोजर की कार्रवाई हुआ बड़ी काले थान के खिलाफ कोई वंचित शोषित कोई वाकई नीडी है तो उरे भेड़ो अपना भीचना चाहिए, अपना नैतिक जिम्मेदारी है। शिव विधानसभा की बात कर लेते हैं। लगातार शिव में जो है वो एक आदेश जो निकला जिसमें कि भाजपा के प्रत्याशी रहे को एमएलए कंसल्टेशन का बताकर नाम और पूरा आदेश जो है, किस तरह देखते हैं ये कितना बड़ा फेलियर है? करते हैं क्या शिव थाने मामला दर्ज हुआ था आपके खिलाफ, हाईकोर्ट ने राहत दी है, क्या था पूरा मामला क्यों दर्ज हुआ था? षड्यंत्र तो हमेशा चलते रहेंगे, ये जीवन भर चलते रहेंगे, नई चीज कोई है और बाकी भारतीय न्यायपालिका मात्र मानो भरोसा आने वाले समय में तमाम चीज़ें जो है और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके में सामने क्या लगता है अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है आने वाले आगामी सोमवार मंगलवार की बात की जा रही है तो क्या एक्शन रहने वाला, क्या होता है? देखिए वाकई जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके खिलाफ अगर जब कार्रवाई है तो धरातल मात्र में उतर चुके हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? समय आउन बात पूरे तरीके से तो थोड़ा कुछ 132 साल बाद जसवंत सिंह जी के नाम से जो जेएनयू में कल 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ, रविंद्र सिंह का कहीं ना कहीं पोस्टर में नाम ना फोटो, कहीं ना कहीं दूरियां थी, चर्चा थी, आखिर ऐसा क्या मलाल था? देखो खूब बधाई दे, ऐतिहासिक आयोजन रहे, तमाम लोग शामिल हुए और भविष्य में मीना भी एड़ा शुभ काम होता रहना चाहिए। अब सब लोग मीना शामिल। ठीक है, धन्यवाद।